लेकिन प्राकृतिक अपना हिसाब पूरा भरपूर चुकाती है कि एक हाथ से दोगे तो एक हाथ से लोगे, जो दोगे वही तो लोगे। समाज में जो अश्लीलता आप फैला रहे हो, जान लो कल वे आपके बच्चे और बच्चियां भी करेंगे। तो नग्नता परोसो, कल जाके अपने बच्चियों की नग्नता को देखना, अपने बच्चों की नग्नता को देखना, उनके अभद्र व्यवहारों को देखना। आज जो नग्नता आप समाज में फैला रहे हो, उसी नग्नता के द्वारा जब आपके बच्चे आपका कहना ना सुनेंगे, आपके दबाव में ना रहेंगे, आपकी का सम्मान नहीं करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाबा जो बन के बैठे सब सही हैं। आज के डेट में बहुत नामी बाबा बदलाव हुए हैं, लेकिन यही बात मैं कह रहा था, जो परोसोगे वही तो खाओगे, जो बोओगे वही तो काटोगे। तो बाबाओं ने जो बोया वो काटा ना बाद में। दोस्तों, जैसा कि आज सोशल मीडिया का दौर है और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे जब कुछ गंदी वीडियो आते थे तो उसका विरोध होता था, लेकिन आज जैसे कि एक आदत सी हो गई है लोगों को अश्लील वीडियो बनाने का, और इससे समाज पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कोई उसके बारे में सोचता नहीं है। आइए हम इस विषय पे, हमारे साथ में महात्मा अरविंद जी हैं, आइए हम इनसे जानते हैं आखिरकार इनके क्या विचार हैं और कैसे सुधार किया जाए। सर, स्वागत है आप। जय माता दी। भैया बोल रहे हैं अश्लील वीडियो के लिए। अश्लील वीडियो में हज़ारों लोग ने बात उठाई है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अश्लील मुद्दे पे बात उठाना बड़ी बात नहीं है, अश्लीलता को बढ़ावा देना बड़ी बात है। मैं देखता हूँ, मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, गांव की बहन बेटियां हैं या हमारे भाई बंधु हैं, किसी की बहन बेटी हैं, किसी के बच्चे हैं, उन पे उंगली उठा दी जाती है, लेकिन स्वयं पे उंगली नहीं उठाई जाती है। हमारी बच्ची क्या करे, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उससे उनको नहीं मतलब, लेकिन दूसरे की बच्ची क्या करे उससे पहले मतलब है। मैं कहता हूँ कि दूसरे के बच्ची को देखने से पहले आप स्वयं के बच्चियों को देखना शुरू कर दें, वहीं से अश्लीलता बंद हो जाएगी। क्योंकि आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जितने ही गंदे कृत्य हो रहे हैं उनको उतना ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है। बढ़ावा कैसे है? आज का जो सोशल मीडिया व्यूज पे चल रहा है, जितना ज़्यादा व्यूज उतना ज़्यादा इनकम। व्यूज के द्वारा वे लोग नग्नता को बढ़ावा दे रहे हैं। नग्नता जो हमारे, एक बात बताइए, हमारी जो पहले की बहन बेटियां रहती थी, क्या वे भारतीय नारियों के द्वारा जो पहनती थी, सलवार हुआ, सूट हुआ और साड़ी हुआ, तो क्या वो गलत था? उसमें सुंदर हमारी बच्चियां नहीं लगती थी, हमारी माताएं सुंदर नहीं लगती थी। आज के जो ये गलत तरीके से कपड़े पहने जा रहे हैं, क्या वो सही है? इसमें तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले की नियत ही खराब है। कैसे सामने वाले की नीयत खराब है? किस प्रकार से सामने वाले की नीयत खराब है? हमको ये बताइए। आज तक आप हमको बैक साइड जाके दिखाइए। हम दूसरे कल्चर की बात नहीं करें, हमारे भारत संस्कृति की बात करिए। का हमारे पहले कल्चर में बताइए कहाँ नग्नता का प्रदर्शन किया जाता था? हमारे माताओं बहनों के पास एक जोड़ा साड़ी होता था, लेकिन तब भी कभी नग्नता का प्रदर्शन नहीं किया गया। हमारी माता बहनें फटे हुए कपड़े को सिलकर दूसरे कपड़े की चकती रख के पहनती थी, कभी नग्नता का प्रदर्शन नहीं कराया गया। हाँ, जितना छोटा कपड़ा उतना महंगा पड़ रहा है। हमारी गांव की, अभी भी गांव में तो बहुत सभ्यताएं हैं, लेकिन मैं बाहर जाता हूँ देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। कल्चर मैं कपड़े से नहीं कह रहा हूँ, मैं कपड़े से कल्चर को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो समाज में सभ्यता नहीं रह गई। कोई बुजुर्ग सामने बैठा है, कोई माँ बैठी है, कोई बहन बेटियाँ बैठी हैं, लेकिन वहाँ अगर दो युवा अवस्था के हैं जोड़े, युवा अवस्था के जो जोड़े हैं, उनका बात करने का तरीका जो है बहुत गलत होता है। क्योंकि मैं अभी गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी किसी शहर का नाम क्या लूँ, नहीं तो यही होगा शहर के बारे में कह रहे हैं। मैं गया था, वहाँ देखा हूँ कि हम भी बैठे थे, कुछ बुजुर्ग बैठे थे, हम लोगों की बातें हो रही थी। वहाँ दो युगल प्रेमी थे, उनकी भद्रता को देख के बड़ा बुरा लगा। उनका रहने का आचरण बहुत गलत था। जो कार्य हमें समाज के बीच में नहीं करना, वह खुलेआम हो रहा है। अच्छा है,
इसे अश्लीलता कही जाती है। बोलने के तरीके में अश्लीलता है, मैं कपड़े से नहीं कर रहा हूँ, बात करने के तरीके में अश्लीलता। आप कह कुछ रहे, उसका बात कुछ हो रहा है, हर बात में अश्लीलता हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको बदलिए, क्योंकि विदेशी कल्चर, विदेशी सभ्यता को मत लाइए। विदेशी सभ्यता से हमारा क्या, भारत बहुत आगे चल रहा है। जो कह रहे हैं कि हमारी सोच में गलत है, कैसे सोच में गलत है भैया? हमारी बहन बेटी जो, क्या बहन बेटी, हम तो मान रहे हैं बहन बेटी जो करती सब करता है, क्या उसको समाज के सामने किया जाए? ये विषय भोग का की वस्तु समाज के सामने होनी चाहिए, अच्छा है। अब सोशल मीडिया पे देखा आए दिन आ रहा है, आए दिन बच्चियां हैं, बच्चे हैं, कितनी नग्नता के द्वारा रील प्रदर्शन कर रहे हैं, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे सरकार की तरफ से भी इस पे कुछ कड़ाई नहीं की जा रही है। सरकार के तरफ से, सरकार तो अपने मुद्दे पे नहीं चल पा रही है, तो इस पे क्या ध्यान देगी? सरकार को तो वही मुद्दा रोटी सेकना है, उसको जहाँ लाभ हो वही रोटी सेक लो, उसको क्या है? और जो मुद्दा उठा दे अश्लीलता के बारे में वह गलत है। केवल हाँ एक चीज़ पे मुद्दा उठता है, जाना किस चीज़ का? इस पे यहाँ कोई किसी पे मुद्दा उठाए या ना उठाए, बाबाओं के ऊपर मुद्दा उठना है। हो सकता है आज मैं बोल रहा हूँ अश्लीलता के बारे में, कल मेरे ऊपर मुद्दा उठे, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, उठाओ मुद्दा। मुझे डर नहीं है कि मुझे डरा लोगे, धमका लोगे, मैं डर जाऊँगा। मुझे जो बोलना मैं खुल के कहूँगा। अक्सर हुआ है कि सच बोलने वालों के खिलाफ अक्सर मुद्दे आ जाते हैं। आने दीजिए, सच बोल रहा हूँ, जो मुद्दा उठाएगा दहाड़ के बोलूँगा। ये नहीं कि मेरी आवाज़ को कोई दबा लेगा, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ खुलेआम करता हूँ, मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं जिस संस्कृति से, मैं अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हूँ, मुझे वह चीज़ अच्छा लगता है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हो, और जो विदेशी संस्कृति से जुड़ी हो मुझे समझ में नहीं आता। मेरा कहने का मतलब, आज कहीं भाव भजन हो रहा है, वहाँ कोई नहीं दिखना चाह रहा है, और जहाँ भी कोई स्टेज शो हो रहा है, कोई 2-4 लड़कियों का ला के स्टेज शो कर रहा है, लाखों की जनता वहाँ देखने। अगर कोई चाहे हमें दबाना तो दबा नहीं सकता, क्योंकि मैं दबना नहीं जानता। क्योंकि जो बोलूँगा खर्रा बोलूँगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो आप बैठिए, अगर बुरी लग रही है तो आप जा सकते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहता, गलत देखूँगा तो सहूँगा नहीं। अगर कोई मुझसे जो सवाल करना चाहता है कर सकता है। ऐसी जो लेडीज़ें हैं जो अश्लील वीडियो बना रही हैं, कुछ जेंट्स भी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सलाह क्या देंगे? सलाह क्या है? वे ये सोचे कि हम अश्लील वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं, वो अपना पतन करा रही हैं। आज जो आप करोगे कल आपके बच्चे करेंगे तो आपको बुरा लगता है। ये कहा गया प्राकृतिक वाह है, एक हाथ से लेती है तो दूसरे हाथ से देती है। अगर एक थप्पड़ मारोगे प्राकृतिक के ऊपर तो 2 थप्पड़ लगना आपको है। कोई हिसाब रखे या ना, लेकिन प्राकृतिक अपना हिसाब पूरा भरपूर चुकाती है कि एक हाथ से दोगे तो एक हाथ से लोगे, जो दोगे वही तो लोगे। समाज में जो अश्लीलता आप फैला रहे हो, जान लो कल वे आपके बच्चे और बच्चियां भी करेंगे। तो नग्नता परोसो, कल जाके अपने बच्चियों की नग्नता को देखना, अपने बच्चों की नग्नता को देखना, उनके अभद्र व्यवहारों को देखना। आज जो नग्नता आप समाज में फैला रहे हो, उसी नग्नता के द्वारा जब आपके बच्चे आपका कहना ना सुनेंगे, आपके दबाव में ना रहेंगे, आपकी का सम्मान नहीं करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अश्लीलता को बढ़ावा देना छोड़ दीजिए। आप अगर सोशल मीडिया में 2 रुपये कमाने के लिए आए हैं तो कुछ ऐसी बातें लाइए समाज में जिससे आपके बच्चों का भी मानसिकता जो है बदले और समाज के अन्य बच्चों की मानसिकता बदले। बच्चे जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं वह सही रास्ते पे आए। अभी कंट्रोवर्सी करनी हो तो बाबाओं पे कंट्रोवर्सी खूब चल रही है। जिसको उठाना है बाबा बनना, बाबा बन के पैसा कमा रहा है बाबा। अरे बाबा बन के पैसा कमा रहा है, आपको पैसा दिख रहा है तो बाबा बन के दिखाओ पहले। मैं आपको दावा दे रहा हूँ, अगर बाबा पे उंगली उठाते हो पहले बाबा के जीवन में कितनी संघर्ष है वह देखो। 8 बजे आप लोग सो के उठना है आप लोगों को, उसके बाद नहाए धोए भोजन मिला चल दिए ड्यूटी से आए आप।
वह करना आसान है, सब कर सकते हैं, लेकिन बाबा अपने नियम से बना हर जगह पे बंधा हुआ है। हमें समाज के प्रति सोचना है, सब कुछ करना, लेकिन कभी अपने बारे में हम लोग नहीं सोच पाते हैं। बाबा बनना आसान, आइए मेरे साथ 2 घंटे साधना करके दिखा दीजिए, बता दीजिए साधना करने के बाद आपको क्या मिला, हम बताएंगे हमको क्या मिला। तो जाने 2 घंटा कहीं समय देना होता है भैया। 2 घंटे मौज मस्ती में आपको नहीं समझ में आता, लेकिन 2 घंटा एक जगह बैठ के साधना करने में ना तो अच्छों की फट जाती है। आंख बंद करने से साधना नहीं हो जाती है। साधना का मतलब होता है कि मन को एक चित्त करना। वह तो हो ही नहीं पाएगा आप लोगों से। इसलिए कह रहा हूँ बाबा बनना आसान नहीं। आइए आप इसको सोए बाबा बन गए हैं, धोती पहनना आसान है, धोती पहन लीजिए आप भी, आइए। तब तो कोई नहीं पहनना चाहता, क्यों कि वह चीज़ नहीं मिलता है जो आज का फैशन का दौर है। जींस का पैंट पहन लीजिएगा, चश्मा लगा लिए, बहुत अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग। बाबा का डेंटिंग पेंटिंग क्या जान रहे हैं? बाबा का श्रृंगार देखिए, यही श्रृंगार है, यही मेरा डेंटिंग और पेंटिंग यही है। मैं मस्त रहता हूँ। चलिए, लेकिन जैसा कि बाबा की बात आई है तो एक और सवाल आपसे करेंगे। बहुत सारे बाबा भी जैसे बदनाम हुए हैं, उन सारे बाबाओं के ऊपर क्या? देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ हर बाबा सही है। देखिए जो सही हैं वो अपनी जगह पे सही हैं, जो गलत है वो भी गलत है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि बाबा जो बन के बैठे सब सही हैं। आज के डेट में बहुत नामी बाबा बदनाम हुए हैं, लेकिन यही बात मैं कह रहा था, जो परोसोगे वही तो खाओगे, जो बोओगे वही तो काटोगे। तो बाबाओं ने जो बोया वो काटा ना बाद में। अरे भैया, चोरी कितना दिन तक चलेगी, झूठ कितना दिन चलेगा, फरेब कितना दिन चलेगा। अच्छे प्रॉपर्टी बनाने वाले ये प्रॉपर्टी बना क्या ज़बरदस्ती किसी से कोई बाबा मांगने नहीं जाता है, ये भी जान लीजिए। आप स्वयं देते हो, आप अपनी इच्छा से देते हो। तो क्या हम मांगने जाते हैं आपसे? और मैं जो पाता हूँ या अन्य बाबा जो पाते हैं, क्या मांगने जाते हैं? हाँ, उन बाबाओं के लिए कहूँगा जो झूठ बोल के फरेब बोल के पैसा ले रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ जो बाबा गलत कर रहे हैं उनका मैं भी विरोध करता हूँ, लेकिन जो बाबा सही तरीके से है तो पहले तो आज मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, जनता की तो बात को मैं छोड़ रहा हूँ। आज कुछ बाबा अपने अंदर ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, वो अपने महानता के लिए दूसरे की बुराई करना। उन बाबा का मुद्दा उठा ले, बाबा फराज जैसे भी कुछ लोगों ने श्री राम भद्राचार्य जी के बारे में कुछ अशब्द बोले, प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में अशब्द बोले, और अभी अनिरुद्धा महाराज जी के बारे में अशब्द बोल रहे थे। प्रेमानंद जी भी तो यही बात बोले थे कि आज अश्लीलता काफ़ी। तो क्या गलत बोले थे? बुरा किसको लगा है? जो बुरे हैं, कहा जाता है इस मिर्ची उसी को लगती है जो गलत करता है। साच को आँच नहीं, साच को कभी आँच नहीं लगती है, कि जो गलत करता है उसे मिर्ची लगती है। दूसरे पे उंगली उठाने में क्या उन्होंने गलत बोला? क्या गलत बोला बताइए आप? क्या बच्चियों की सभ्यता सिखाना गलत था प्रेमानंद महाराज जी का? हाँ, उन्होंने गलत बोला? मैं बोल रहा हूँ, मैं हर उस बाबा के समर्थन में हूँ जो सही बोलता है, जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में है। और प्रेमानंद महाराज जी जो बोलते हैं सीना ठोक के बोलते हैं, क्योंकि उनका प्रवचन मैं भी सुनता हूँ, आनंद आता, क्योंकि वह जो बोलते हैं, क्योंकि वे कुछ पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बोलते हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में किया है, जिस संघर्ष से वे आगे बढ़े हैं, जिस अध्यात्म से वे आगे बढ़े, उसी चीज़ को बताते हैं। एक बाबा पढ़ी पढ़ाई वाली पोथी को नहीं, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई ढाई आकर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। पोथी तो कोई पढ़ के ज्ञानी बन सकता है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अध्यात्म, जैसे किसी को ले लीजिए, जो कार्य किया रहेगा, अगर उसके पास कोई आता है कि ये कार्य हम भी करना चाहे, जो जिस कार्य को करके वो आगे बढ़ा उसी रूप में आपको भी चलाएगा। तो वे वो सब कुछ किए हैं, वे उससे झेले हैं, उससे सुलझे हैं, इसके बाद वह समाज में रखते हैं। समाज मेरा गंदा हो चुका है,
बागेश्वर धाम, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप प्रेमानंद जी के विचारों से काफ़ी सहमत हैं, बागेश्वर जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बागेश्वर धाम महाराज जी जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके भी समर्थन में मैं पूरा हूँ। क्यों कि मुझे तो नहीं लगता वो कुछ गलत कर रहे हैं। वह अगर अपने सनातन के लिए लड़ रहा है, क्या गलत है? गरीब बहन बेटियों के शादी के लिए हमेशा तत्पर हैं, क्या गलत है? विकलांगों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, क्या गलत है? वे जो बोलते हैं खर्रे के साथ बोलते हैं, क्या गलत? कोई गलत नहीं है। वे कभी, और जो लोग कहते हैं कि वे जाति वरता पे बात करते हैं, धर्मात्मा हो के धर्म विरुद्ध बात करते, क्या धर्म विरुद्ध बात है? क्या धर्म विरुद्ध? उन्होंने तो कभी किसी को धर्म विरुद्ध से बातें नहीं किया। उन्होंने ये कहा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो गलत करेगा वह मेरे टारगेट में होगा। वो तो मैं भी बार बार बोलता हूँ, चाहे वह हिंदू हो चाहे स्वयं मेरा भाई हो, जो मेरे हिंदुत्व के बारे में, मेरे सनातन के खिलाफ होगा, वह मेरा पहले टारगेट होगा। और टारगेट क्या? मेरे आंखों के सामने पूरे निशाने पे होगा, वार तो होगा। जो मेरे सनातन को बदनाम करेगा, जो मेरे सनातन के बारे में गलत कहेगा, तो मैं कह रहा हूँ सामने फेस टू फेस आके मुझसे मिलो, बात करो, मैं तैयार हूँ। क्योंकि देखिए भैया, मुझे बहुत ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं है, मुझे ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं, मुझे अध्यात्म का जो ज्ञान है, जो टूटी फूटी भक्ति से जो मैं पाया हूँ, बस मैं यही जानता हूँ। मेरा सर्वप्रथम है प्रेम बांटना और प्रेम पाना। मुझे प्रेम से बोलोगे तो मैं ज़मीन पे सोना पसंद करूँगा, और मुझे सच में ज़मीन पे सोना आनंद आता है। मैं ज़मीन पे सोता हूँ, मुझे आनंद आता है। मैं ज़मीन पे भोजन ही करता हूँ। मैं कभी भी मुझे देखे होंगे, मैं भोज भंडारे में जाऊँ, कहीं मेरा प्रवचन भी होता है, तो मैं कतारों में खड़े होकर भोजन करना पसंद करता हूँ। क्योंकि मुझे ज़मीन पर ही बैठा दो और भोजन दे दो, बस। मैं खड़े होकर भोजन नहीं कर पाता। मैं कहीं, मुझे नहीं कि बहुत बढ़िया से व्यवस्था दी जाए, मुझे व्यवस्था के मैं भूखा नहीं हूँ, मुझे प्रेम का मैं प्रेम का भूखा हूँ। और मैं हर उस व्यक्ति का समर्थन करता हूँ जो अपने नियम पर अडिग हो, जो अपने सत्यत्व के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार हो। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। तो दोस्तों बता दें, ये है महात्मा अरविंद जी, जिनका मेन मकसद है समाज में जो असमानता है, जो भेदभाव है, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इन सारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं महात्मा अरविंद जी कि हम जो समाज में अगर हम पैदा हुए हैं तो समाज की जो बुराइयां हैं उस चीज़ को ख़त्म की जाए। तो आप सभी इनको कितना लाइक करते हैं, इनके विचारों से कितना सहमत है, कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।